केकेआर ने कर ली भाई साहब तूफानी तैयारी आईपीएल 2026 से पहले। ये 3 बड़े फैसले होने वाले हैं इस बारी। जी हाँ, आईपीएल 2025 की हार के बाद बवंडर है केकेआर में। केकेआर में डमरू बजा हुआ है, केकेआर के हालात खराब हैं और ऐसे में केकेआर की टीम के मैनेजमेंट के अंदर खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए मची हुई है क्योंकि केकेआर इस बार कुछ आगे की सोच रही है, कुछ बड़ा सोच रही है, कुछ बड़ी प्लानिंग केकेआर के मैनेजमेंट के अंदर इस वक्त चलती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर जब मैं आपको केकेआर के इन 3 फैसलों के बारे में बताऊंगा तो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे और ये कहेंगे कि वास्तव में केकेआर अब मूव करने वाली है, आगे का फ्यूचर प्लान केकेआर बनाने लगी है आईपीएल 2025 की हार के बाद। जिस तरीके से 2025 में केकेआर को हार का सामना करना पड़ा, केकेआर के मैनेजमेंट के कान खड़े हो गए, केकेआर के मैनेजमेंट को यह बात का अंदेशा हो गया, इस बात के संकेत मिल गए कि भाई साहब अब नहीं सोचा तो लेट हो जाएंगे। इसीलिए केकेआर का मैनेजमेंट वक्त रहते हुए अब ये फैसले करने वाला है। अगर अब ये फैसले नहीं किए तो जाहिर तौर पर केकेआर बहुत पिछड़ सकती है आईपीएल 2026 में। इस बात को ध्यान में रखते हुए केकेआर का मैनेजमेंट इस वक्त खलबली मची हुई है और 3 फैसलों को लेकर केकेआर का मैनेजमेंट इस वक्त लगातार प्लानिंग कर रहा है, लगातार इन तीनों फैसलों को लेकर आगे की रणनीति बना रहा है। अब वो 3 फैसले कौन से हैं जिन 3 फैसलों से की वजह से इस वक्त केकेआर में खलबली है, चलिए इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आईपीएल 2025 में हमने देखा केकेआर के महकमे में कई सारी चीजें हमें कमजोरियां नजर आई। सबसे पहले देखिए, आपको सीधी सी बात बता दें, केकेआर की बल्लेबाजी में गेंदबाजी में कमजोरियां नजर आई, मैनेजमेंट में कमजोरी नजर आई, उसके अलावा केकेआर के जो सपोर्टिंग स्टाफ है वहां पर केकेआर में कमजोरी नजर आई। तो जाहिर तौर पर केकेआर उसको सुधारना चाहता है। अब सबसे बड़ा फैसला जो सबसे पहले होने वाला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले केकेआर अपनी बैटिंग में बदलाव करने वाला है। वेंकटेश अय्यर जो हैं वो रिलीज होने वाले हैं। वेंकटेश अय्यर रिलीज हो जाएंगे और खबर ये है कि वेंकटेश अय्यर की मोटी रकम, क्योंकि भाई साहब बहुत मोटी 23 करोड़ रुपए वेंकटेश अय्यर को दिए थे, तो वेंकटेश अय्यर की रकम में अब केकेआर का प्लान क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। वेंकटेश अय्यर के जो 23 करोड़ रुपए हैं, इन 23 करोड़ रुपए का फायदा केकेआर कैसे लेना चाहती है, क्या प्लानिंग है? सबसे पहले केकेआर कैप्टन पर दांव लगाएगी। वो कैप्टन ऐसा होगा जो विकेट कीपर भी होगा। केकेआर इस बात को साफ कर चुकी है कि जिस विकेट कीपर कैप्टन पर वो दांव लगाने वाले हैं वो इंडियन होगा। ये केकेआर साफ तौर पर संकेत दे चुकी है कि केकेआर जिस विकेट कीपर बैट्समैन पर दांव लगाने वाली है वो इंडियन होने वाला है। मतलब साफ है कि संजू सैमसन, ईशान किशन, केएल राहुल जैसे बल्लेबाज केकेआर की टारगेट लिस्ट में बने हुए हैं। ये सीधी सी बात है। मतलब वेंकटेश अय्यर के 23 करोड़ रुपए में केकेआर बल्लेबाज भी ले लेगी क्योंकि वेंकटेश अय्यर भी बल्लेबाज है। अब यहां पर देखिए केकेआर कितने दिमाग से काम कर रही है। वेंकटेश अय्यर के 23 करोड़ रुपए में केकेआर कैप्टन विकेट कीपर दोनों लेना चाहती है। ये केकेआर का प्लान है। थोड़े से और भी मिलाने पड़ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम केकेआर को नहीं है। मतलब बल्लेबाज के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक बल्लेबाज भी मिल जाएगा, उसमें कैप्टन भी मिल जाएगा और विकेट कीपर भी मिल जाएगा। बैट्समैन केकेआर के पास ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केकेआर के पास अंकुरिश रघुवंशी वो नीचे खेल सकते हैं। केकेआर के पास बल्लेबाजी में कोई कमजोरी नहीं है। तो केकेआर वेंकटेश अय्यर के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस रकम में कैप्टन और विकेट कीपर लेने की तैयारी कर रही है। यह केकेआर का सबसे पहला प्लान है। उसके बाद में जो केकेआर का दूसरा प्लान है वो ये है कि केकेआर अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव करना चाहती है। अब कोचिंग स्टाफ में किस तरीके का केकेआर बदलाव करना चाहते हैं ये भी समझ लीजिएगा। खबर है कि केकेआर की टीम सबसे पहले अभिषेक नायर जो बैटिंग कोच है और उसके बाद में भाई साहब आपके ये ब्रावो, इन दोनों को रिप्लेस करना चाहती है। और इस तरीके इसके संकेत मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे, इसके संकेत मिल भी रहे हैं क्योंकि केकेआर का मैनेजमेंट लगातार 2-3 लोगों से संपर्क में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला केकेआर में होने वाला है। अभिषेक नायर बैटिंग कोच के तौर पर हो सकता है कि आपको मॉर्गन नजर आ जाए, हो सकता है कि आपको मॉर्गन नजर आ जाए। उसके बाद में आपके ब्रावो की जगह हो सकता है कि आपको इरफान पठान नजर आ जाए। ये दोनों खिलाड़ी बदल सकते हैं। आपके अभिषेक नायर की जगह मॉर्गन और ब्रावो की जगह आपको इरफान पठान नजर आ सकते हैं।
ये भी केकेआर का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है आईपीएल 2025 के बाद 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले, क्योंकि केकेआर इस बात को जानती है अगर बल्लेबाजी मजबूत करनी है तो भाई साहब ये फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत मोटी रकम दे रखी है वेंकटेश अय्यर को, और वेंकटेश अय्यर के चक्कर में केकेआर पिछली बार 2025 में ना कैप्टन खरीद पाई ना बल्लेबाज खरीद पाई, कई सारे गेंदबाज भी नहीं खरीद पाई, वो सारा प्लान बिगड़ गया। वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए की रकम देते ही केकेआर का सारा प्लान बिगड़ गया था, तो इस बार वो प्लान केकेआर सुधारना चाहती है और एक आपके कोचिंग स्टाफ में केकेआर बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रावो उतने इफेक्टिव नजर नहीं आए 2025 में, उतना ज्यादा ब्रावो का इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया, अभिषेक नायर बीच में जुड़े थे वो परफॉर्मेंस अभिषेक नायर का भी नजर नहीं आया। तो ऐसे में केकेआर मॉर्गन जैसे पुराने खिलाड़ी को जो कैप्टन भी रहे हैं और इरफान पठान जैसे अनुभवी इंसान को अपने खेमे में लेना चाहती है और ये इसका फायदा केकेआर को हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो अगली खबर है, जिस खबर की इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है और गाहे बगाहे चुपचाप तरीके से केकेआर के मैनेजमेंट में इस तरीके की हवा बनने लगी है कि केकेआर अब आने वाले फ्यूचर के तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला है। जाहिर तौर पर यह फैसला न केवल केकेआर की तस्वीर बदलेगा, तकदीर को भी बदल सकता है, क्योंकि केकेआर अब इस बात को समझ चुकी है भली भांति कि अगर यह फैसला अब नहीं किया तो भाई साहब आने वाले वक्त में केकेआर पिछड़ सकती है, आने वाले वक्त में केकेआर को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब वो फैसला क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल खबर ये है, सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबर सामने आ रही है कि केकेआर का मैनेजमेंट अब ये सोच मतलब समझ चुका है और इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि भाई साहब आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट अब होना चाहिए, क्योंकि रसल अब ज्यादा दिन के बचे हुए नहीं है, 2-3 साल रसल शायद खेलेंगे, क्योंकि फिटनेस भी गिरती जा रही है, फॉर्म भी गिरती जा रही है, ना उस तरीके की बल्लेबाजी कर पा रहे हैं ना गेंदबाजी कर पा रहे हैं। और ये केकेआर भली भांति अब समझ चुकी है, क्योंकि ना तो आईपीएल 2025 में चले ना मेजर लीग में चले, रसल पूरी तरीके से फेल रहे हैं दोनों टूर्नामेंट में, केकेआर की टीम में खेलते हैं, तो केकेआर इस बात को समझ चुके हैं कि रसल से अब आगे की सोचनी पड़ेगी। तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये संकेत केकेआर के मैनेजमेंट की तरफ से मिलने लगे हैं कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में केकेआर रसल के रिप्लेसमेंट को खरीदने की कोशिश करेगी। ये केकेआर का प्लान, फ्यूचर प्लान तैयार हो चुका है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। रसल के साथ अब फ्यूचर केकेआर का नहीं है, बहुत दिन खेल लिए, 10 साल रसल खेल लिए हैं केकेआर में, बहुत लंबा टाइम रसल ने केकेआर के साथ बिताया है, लेकिन अब केकेआर इस बात को समझ चुकी है कि रसल से अब आगे की सोचने का वक्त आ चुका है। तमाम टीमें बड़े बड़े फैसले ले रही हैं, धोनी को लेकर चेन्नई ले रही है, रोहित को लेकर मुंबई भी फैसले लेने के बारे में सोच रही है, तो ऐसे में रसल के बारे में केकेआर भी अब फैसला लेने के बारे में सोच रही है। और रोमेन पावेल हालांकि केकेआर के पास हैं, लेकिन क्या केकेआर रोमेन पावेल को रसल का रिप्लेसमेंट मानती है या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी पर दाव लगाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये 3 फैसले आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले आपको केकेआर में नजर आने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन सा फैसला केकेआर को 2026 में करना चाहिए, किस फैसले का फायदा केकेआर को सबसे ज्यादा होगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।